परिया मेरी प्यारी और धीरे धीरे घोड़ा उड़ा आवाज आ गई है दरवाजा दरवाजा बोले कि महाराज बोला बोला जवाब दिया है रानी सुनीति दरवाजा खोलो। सुनीति ने जाने कि आज मुझे ये मालूम पड़ता है तो मुझे छोटी बहन सुची ने मरवाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं अगर पति के हाथों मर जाऊंगी तो मेरा जीवन सुधर जाएगा, निराश नहीं करूंगी। तो रानी सुनीति ने दरवाजा खोला है और महाराज उत्तानपाद को अंदर ले गई और बड़ा प्रेम के साथ इसने टूटी चारपाई डाल दी। महाराज उत्तानपाद उस पर बैठे बोले कि रानी हमें बहुत भूख लगी है, भोजन मिलेगा। कोई दुखिया की आंखों से तो आंसू निकल पड़े। सूखी जो रोटियां रखी थी सामने ला करके रखनी। जवाब दिया महाराज लो भोजन कर लो। और जोई सूखी रोटी देखी महाराज बोले कि रानी तुम ये भोजन करती हो? बोले हाँ किया, लेकिन तो समय समय की बात, समय समय का खेल और समय बदलने में कभी न लगी जरासी। आज तो वो रानी सुनीति ने जब भोजन दिया महाराज ने जो भूख में वो बड़ा प्रेम से सूखी जो की रोटियां खाई। तो उस रात वो महाराज उत्तानपाद ने बड़ी रानी के साथ में व्यतीत की कि 1 बजे 2 बजे और 3 जब बजन लागे और 4 बजे लागे घड़ियाली पे झुझलाते ओरे बजनारे अरे घर आते में कमौन धार और मोगरी न मारे मोगरी बिनी गिरा। माताओं सुबह 4 बजे से महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया रानी गजब हो गया, कहीं अगर तुम्हारी बड़ी वो छोटी बहन जब गई होगी तो हमारी आफत आ गई। घोड़ा पर सवार हुए और चले महाराज उत्तानपाद। तो क्या देखा है कि दरवाजे पे पहले भगवता देवी तैयार खड़ी मिली और चिल्लाए के बोली क्या घोड़ा अगर घोड़ा आगे बढ़ाए ना घोड़ों की टांग को तोड़ दूंगी। ये बताओ सारी रात में देखते देखते हुई कहाँ गए थे? हम सारी रात जंगल में हुए और हम रात के समय आए
तो तू पड़ी पड़ी सोच ज्यादा बात मत करो, मानो सोच के घर पे रहेगा। हम हमें तू दूसरा ऊपर लगा रही है। तुम्हारा चेहरा बता रहा, तुम्हारा चेहरा है, मेरा चेहरा मेरा चेहरा तुम्हारे चेहरे को झुर्रियां कर रही है। तुम्हारी आंखें देखो कितनी लाल है। मेरी हाँ तुम्हारी। नालायक बच्ची, तेरी जी में कीड़े क्यों नहीं पड़ जाते? अरे तूने उसको दर दर ठोकर खाने के लायक नहीं छोड़ा, तूने उसे भिखमंगी बना दिया। और चेहरा मेरा खुलाएगा या चुप चुप नालायक बच्ची, अगर जवान बनाई तो तेरी जीभ को खींच के बाहर निकालूंगा। अब तू हमसे ज्यादा बात कर, तो कितने घने साथ डाली आए कि लेके आए तुम्हारे बात ना करो, अब तो जो ने कहा करो कि महाराज उत्तम पाद को बड़ा आदर के साथ ले गई और कान लगी किया। हाय तुम इतने गुस्सा नहीं होते हैं, और आज देखो तुम इतने गुस्सा का बोली। अरे अंदर ले जाकर के भक्तों वो रात छोटी रानी के साथ व्यतीत की। भगवान की ऐसी कृपा कि अब तो दोनों रानियां एक एक दिन के अंतर से गर्भवती हो गई। समय बीतने के बाद 9 महीना पूर्ण हुए तो बड़ी रानी सुनीति के घर में झोंपड़ी पड़ी और एक पुत्र ने जन्म लिया है। और एक दिन के बाद छोटी रानी सुरचि के महलों में बेटा पैदा हुआ। और जब सुरचि के पुत्र पैदा हुआ तो हजारों दासियां आई, और लेकिन बड़ी रानी सुनीति के जब लला पैदा हुआ